Good morning, student. Here we will discuss exercise 5.1, question number 1. For which of these would you use a histogram to show the data? Okay. तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. इन स्टेटमेंट्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि किस किस में हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और किस में नहीं. ओके. तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरिया इन अ पोस्टमैन्स बैग. ठीक है. तो यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ लेटर्स की बात हुई है, तो लेटर्स को हम कोई ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हिस्टोग्राम तैयार नहीं कर सकते इसका. द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर इन एथलेटिक मीट. ठीक है. तो यहाँ पे हाइट की बात की गई है, तो हाइट को हम एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि 67 से लेके 69 वाले हाइट वाले कितने स्टूडेंट हैं, 167 से सेंटीमीटर से 168 वाले कितने हैं, या फिर फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्लास में डिवाइड कर सकते हैं हाइट को. ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बना सकते हैं. द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनी. अब यहाँ पे 5 कंपनीज है जिनके थ्रू कैसेट्स बनती है, तो यहाँ पे कैसेट्स को ग्रुप में नहीं डिवाइड कर सकते, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम नहीं बनेगा. ठीक है. देन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन. ठीक है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात की है, मॉर्निंग 7 से लेके इवनिंग 7 तक की, यानी कि 7 to 8 कितने पैसेंजर्स आए, 8 to 9 कितने पैसेंजर आए, 9 to 10 कितना है. तो इस तरह से हम क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है. तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी और डी. क्लियर. इन ऑल दीज केसेस डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल. बी और डी में हम लोग क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ग्रुप बना सकते हैं. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द शॉपर हु कम to a departmental store and marked as man for capital M, woman for capital W, boy for capital B, or girl for capital G. The following list gives a shopper who came during the first hour in the morning. Right. तो यहाँ पे एक शॉपर है. ठीक है. जिसका कोई स्टोर है जहाँ पे कुछ मैन वुमेन बॉयज़ और गर्ल्स आते हैं, तो उन्होंने मैन के लिए M शो किया, वुमेन के लिए W शो किया. तो यहाँ पे देखिए, तो पहले W दैट मीन्स वुमेन, फिर गर्ल, फिर बॉय, वुमेन, वुमेन, गर्ल, सॉरी मैन, गर्ल, गर्ल, ऐसे ही सारे 1 by 1 इसके स्टोर में आते हैं. राइट. मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट. ओके. तो इसे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में तैयार करना है और इसका बार ग्राफ भी तैयार करना है. राइट. ओके स्टूडेंट. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल बनानी है. राइट. तो इस तरह से हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे शॉपर्स. शॉपर में हम लोग के पास क्या है, W फॉर वुमेन, M फॉर मैन, B फॉर बॉय एंड G फॉर गर्ल. फिर इधर हम लोग टैली मार्क्स लिखेंगे और नंबर ऑफ शॉपर्स. अब हम लोग अपनी बुक में देखेंगे, तो बुक में ये जो W है वो कितनी बार आया है, तो हम काउंट करेंगे और काउंट करके हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28. तो कितनी बार आया है W, 28. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग W में क्या लिखेंगे, 28, और टैली मार्क्स फॉर्म करेंगे. तो टैली मार्क्स में 1 2 3 4 और एक 5 लाइन ऐसे, 6 7 8 9 और 10, 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ओके, इसी तरह स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, मैन को काउंट करेंगे। मैन के लिए एम कितने हैं, ठीक है, और उसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो एम कितने हैं हमारे पास, 15 है, तो हम लोग 15 लिख देंगे और यहाँ पे 15 टैली मार्क्स बना देंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ओके, इसी तरह बॉयज़ गिनेंगे। बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, 5, तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 5 लाइन। ओके, इसी तरह गर्ल्स भी काउंट करेंगे। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 12, तो 12 टैली मार्क्स बना देंगे। अब हम लोग को यहाँ पे एडिशन करके चेक कर लेना है कि हमारा यहाँ पे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल शॉपर्स कितने थे, 60 थे। अब हमने इन सबका एडिशन किया, हमें क्या मिलता है, 60। अगर इक्वल मिलता है दैट मीन्स आवर आंसर इज़ राइट। अब स्टूडेंट इसका हमें क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, या सिंगल सिंगल है। तो इसका हम बार ग्राफ बना सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी बना सकते हैं, पर इन्होंने बार ग्राफ कहा है। ओके, तो बार ग्राफ तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग ने बार ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर लिया है। इस ग्राफ पेपर में हम लोग सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई। एक्सिस हमेशा कैपिटल से शो करते हैं और ये है ओरिजिन। क्लियर। अब हमें पहला बनाना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हर एक बॉक्स में 10 है, राइट। और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 28। तो अगर हम यहाँ पे हर एक बॉक्स को 10 मान के चलेंगे तो हमारा ग्राफ बहुत छोटा बनेगा। तो हम हर एक बॉक्स को 5 लेके चलेंगे। तो ये 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो 2 लाइंस छोटी छोटी आपको दिख रही हैं ये 1 है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 लाइंस छोटी छोटी है उसका मतलब 1 लाइन। क्लियर। तो स्केल हमारा क्या हो गया, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स लिखे या 5 शॉपर्स लिखे। क्लियर। तो यूनिट्स लिख देते या शॉपर्स लिख सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पे क्या है, शॉपर्स। क्लियर। नंबर ऑफ शॉपर्स। और यहाँ पे है उनकी कैटेगरी शॉपर की, बॉय है या गर्ल है। ओके। तो चलिए हमारे पास फर्स्ट है वोमेन। वोमेन कितनी है, 28। तो हमें 28 बनाना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स छोड़ के हम लोग 28 तक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो 25 हुआ। 25 का 2 लाइन हम काउंट करेंगे तो 26, फिर 2 लाइन काउंट करेंगे 27, ठीक है। और हमें कितना रहना है, 28। तो यहाँ पे 28 आ जाए। ओके। तो यहाँ से इस तरह से आप एक बॉक्स, एक पूरा बार ड्रॉ कर देंगे, राइट। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, W, W फॉर वुमेन, ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट बनाना है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैन। मैन कितना है, 15। 15 आपका डायरेक्टली बन जाएगा। तो आपको क्लियर यहाँ पे शो हो रहा है, आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये 15 रहा। ओके। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 15 क्या थे, मैन्स थे। ओके, तो मैन। अब देखेंगे बॉयज़। बॉयज़ कितने हैं, 5। ये भी इजी बन जाएगा। यहाँ ऊपर लिख दीजिए, अगर स्पेस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बॉयज़, ओके। देन गर्ल्स कितनी है? 12। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 10 रहा। 10 के बाद 2 लाइन अगर हम काउंट करें तो 11। 11 के बाद में भी 2 लाइन काउंट करें तो 12, ओके। तो यहाँ तक आएगा। ओके, यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे? गर्ल्स। क्लियर? तो इस तरह से आपका बार ग्राफ रेडी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश हो जाता है। थैंक यू।